सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी, सेंट्रल के माध्यम से भी प्रेशर की बात किए और सारे सबूतों की बात की है। तो मुझे लगता है कि हिमालय की पहाड़ियों में जो है वो सबूत इकट्ठा करने के लिए गए हैं, क्योंकि 20-22 दिन हो गया एकदम से गायब। प्रश्न होना चाहिए, छात्रों को प्रश्न पूछना चाहिए, कहाँ गए वो सबूत। और उन सबूतों, मैं बता रहा हूँ, जिन सबूतों का चर्चा किए हैं, कोर्ट में रख दिया जाए, ऑटोमेटिक एग्ज़ाम कैंसिल होगा, सीबीआई जांच भी होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। आईटी सेल वाले मेहनत करें, अभी आपको हम अभी और मेहनत करवाएंगे। आपको दिन रात जो है कुछ ज़्यादा कमेंट करना पड़ेगा। आपने सरकार को दिया, आपने आयोग को दिया, आपने कोर्ट को दिया। मेरी हमेशा बात होती है जो छात्र केस लड़ रहे हैं उनसे कि क्या गुरुदेव ने आपको वो अपने साक्ष्य दिए या आपने मांगे, तो उनका कहना है कि हमारे द्वारा मांगा गया लेकिन दिया नहीं गया। और नहीं, मैं तो ढूंढ रहा हूं कि उनका PIL चाहे रिट कहां है। तो केवल जो है बयानी तीर मारकर और आईटी सेल के माध्यम से जो है आप सब कुछ अपने पक्ष में नहीं कर सकते। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। BPSC 70वीं री एग्जाम का मामला पटना हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच में विचाराधीन है। आपको बता दें कि कल मामले की सुनवाई भी हुई और अगला सुनवाई 18 मार्च को होना है। और आपको बता दें हम कि केस को लेकर हाई कोर्ट भी इतना इंटरेस्टेड है और जल्द से जल्द इस मामले का निपटान करना चाहता है कि देखिए, डिवीजन बेंच की जो है वो सुनवाई प्रत्येक शुक्रवार को होती है, लेकिन जो एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब हैं उनके द्वारा इस केस के महत्व को समझते हुए 18 तारीख को 10:30 बजे सबसे पहले नंबर पर सुनवाई के लिए जो है आश्वासन दिया गया है। यानी कि पटना हाई कोर्ट भी जो है इस केस को लेकर काफ़ी सजग है और जल्द से जल्द इसका डिस्पोजल चाहती है कि इसमें परिणाम निकले जो भी हो। री एग्ज़ाम की स्थितियां बनती हैं तो री एग्ज़ाम हो, या फिर मेंस की को कंटिन्यू रखने की बात होती है तो मेंस हो, जो भी हो। और आपको बता दें कि जो ये मामला चल रहा है डिवीजन बेंच में, इसमें 6 BPSC से संबंधित केसों को क्लब किया गया है। 6 केस है, आप देख सकते हैं। ये केस जो है, सबसे पहला तो है आनंद लीगल एंड फॉर्म ट्रस्ट जो है इनके द्वारा किया गया है। दूसरा है पप्पू कुमार के द्वारा। तीसरा है अजीत कुमार के द्वारा। चौथा है प्रशांत किशोर एंड अदर्स के द्वारा। फिर से बताएं कि जो पांचवा जो है नेहा प्रवीण और छठा प्रिंस कुमार। इसके अलावा एक बता दें आपको आशीष आनंद का मामला है। 7 मामला जो है वो हाई कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़े सबूतों का दावा करते थे तीनों लोग के गुरुदेव, उनका एक भी केस नहीं है। और बताएं आपको हम कि इस विवाद में सबसे पहला शख्स वही थे जो कोर्ट जाने की बात भी किए थे। उनके द्वारा ही 28-29 दिसंबर को ये कहा गया था कि हम सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करने जा रहे हैं, लेकिन वो PIL या रिट कहाँ है ये सारे लोग पूछ रहे हैं। और बताएं आपको हम कि 2.0 आंदोलन के दौरान जो है या उससे पहले मीडिया बाइट्स में जो तथ्यों की बात की गई थी, ये ऐसे तथ्य हैं जिनको अगर कोर्ट में रखा जाए तो इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक री एग्जाम मिल जाएगा। अब देखिए, ये कहा गया कि इन्हें सब कुछ पता है कि किस अफसर के बीबी साले के अकाउंट में कितना करोड़ रुपया भेजा गया है। सबूत दें। गया ट्रेजरी और नवादा ट्रेजरी को लेकर बातें कही गई, उसका सबूत दें आप। ये ऐसे सबूत हैं जिनको अगर कोर्ट में रखा जाए तो इसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा बता दें, जितने अभी तक 6-7 केस हुए हैं,
ये केस किस आधार पे है? आयोग की कार्यप्रणाली, आयोग के द्वारा जारी किए गए नोटिस, आयोग के द्वारा जो क्वेश्चन दिया गया, जो रूल्स फॉलो नहीं किया गया, ये सब जो है कोर्ट में समझाना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। लेकिन जो गुरुदेव के द्वारा जो साक्ष्यों की बात की गई है, वो साक्ष्य सीधे अगर कोर्ट में पहुंच जाए, कोई जिरह की जरूरत नहीं है, सीधे के सीधे एग्जाम कैंसिल होगा और री एग्जाम होगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 19 फरवरी के बाद गुरुदेव कहाँ गए आखिर? वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी, सेंट्रल के माध्यम से भी प्रेशर की बात किए और सारे सबूतों की बात की है। तो मुझे लगता है कि हिमालय की पहाड़ियों में जो है वो सबूत इकट्ठा करने के लिए गए, क्योंकि 20-22 दिन हो गया एकदम से गायब। क्या आपने छात्रों को आश्वासन दिया था? आपने तो यही कहा था ना कि हमारे पास सबूत हाथ लग गए हैं। आपने नेशनल मीडिया में ये बातें चीख चीख के कही थी कि सबूत जो है मेरे पास है और ये एग्जाम होगा ही होगा। लेकिन दुर्भाग्य रहा, आखिर हम आपसे क्यों ना प्रश्न पूछें कि आपके पास इतना बड़ा सबूत है जिसको लेकर आप 3 दिनों तक गर्दनी बाग से हुंकार भरते रहे, आपने उन सबूतों का किया क्या? आपने सरकार को दिया, आपने आयोग को दिया, आपने कोर्ट को दिया। मेरी हमेशा बात होती है जो छात्र केस लड़ रहे हैं उनसे कि क्या गुरुदेव ने आपको वो अपने साक्ष्य दिए या आपने मांगे? तो उनका कहना है कि हमारे द्वारा मांगा गया लेकिन दिया नहीं गया। और नहीं, मैं तो ढूंढ रहा हूं कि उनका PIL चाहे रिट कहां है। तो केवल जो है बयानी तीर मारकर और IT सेल के माध्यम से जो है आप सब कुछ अपने पक्ष में नहीं कर सकते। ये रेलवे और SSC का एग्ज़ाम नहीं है जहां पर भोले भाले कम उम्र के छात्र जो हैं, इंटर मैट्रिक किए हुए छात्र जो हैं, वो आपके बहकावे में आ जाएंगे। यहाँ ऐसे ऐसे छात्र हैं जो थेसिस लिख के बैठे हुए हैं, देश के एक से एक विश्वविद्यालयों से पढ़ाई किए हुए हैं, एक से एक नौकरी में हैं और न जाने उतने पुस्तकों का अध्ययन किया है जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। और वो पूछ रहे हैं वो लोग कि जब इनके द्वारा दुनिया के सामने चीख चीख के कहा गया, ये देखिए, ये अगर क्लासरूम में या आपसी बातचीत में रहता हम नहीं चर्चा करते, नहीं मतलब है कि वो अपने क्लासरूम में क्या करते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, क्या नहीं करते, हमको कोई मतलब नहीं है। उनका अपना पर्सनल मामला है, वो उनका अपने कोचिंग या अपने संस्थान से रिलेटेड मामला है। लेकिन जब आप सार्वजनिक रूप से कोई बात खुल के बोलेंगे, दावा करेंगे और छात्रों को यकीन दिलाएंगे कि आप विश्वास रखें, हम री एग्जाम लेकर आएंगे, हमारे पास वो तथ्य हैं जो कि री एग्जाम करवा देंगे, तो आप उन्हें सामने क्यों नहीं रख रहे हैं? एक भी PIL नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि ये PIL जो है वो आपके द्वारा दर्ज किया गया है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जितने भी PIL दर्ज हुए हैं या फिर रिट याचिका दायर हुआ है, सभी लोग से मेरा बातचीत होता है और सभी लोग जो हैं सुनवाई के दिन पहुँचते हैं, अपने तथ्य तर्क वकील से भेंट मुलाकात सब में लगे रहते हैं। लेकिन आपका नाम लेवा तो कोई नहीं है, कोई नहीं ये कह रहा कि हम जो है गुरुदेव की तरफ से जो है वो कोर्ट में आए हुए हैं। और छात्रों को यकीन है, शिक्षकों को भी यकीन है कि आपके पास सबूत है, यकीन सबको है, क्योंकि आपके द्वारा ऐसी बातें कही गई जो कि काफी अलग है। और ऐसा हुआ है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ये कोर्ट में वो सबूत रख देते हैं, बहस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। री एग्जाम तो होगा ही होगा, CBI जांच भी ना हो जाए, जांच भी एकदम होगा ही होगा। इनके पास सबूत जैसा वो दावा किए वो सबूत रखा जाए तो CBI जांच भी होगा, री एग्जाम भी होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि गुरुदेव आखिर भाग क्यों रहे हैं, सबूत देने से बच क्यों रहे हैं, डर क्यों रहे हैं? केवल IT टीम से काम नहीं चलने वाला है।
आप किसी को, हमको चोर बना दें, किसी और को चोर बना दें, लेकिन छात्रों को इससे उनका भविष्य नहीं संवरने वाला है। उनका भविष्य संवरने वाला है अगर कोई गड़बड़ी हुई है, जानबूझकर किसी को पास या फेल पर कराने की कोशिश की गई है, उन खामियों को दूर कर दिया जाए, बीपीएससी में पारदर्शी व्यवस्था लागू कर दिया जाए, जितने बड़े स्तर का आप ब्लंडर की बात कर रहे हैं उस ब्लंडर को समाप्त कर दिया जाए, तब उनके साथ न्याय होगा, उनके योग्यता का सम्मान होगा और उनका भविष्य संवरेगा। तो अभी से भी गुजारिश है, गुरुदेव आइए, न्यायालय की शरण में आइए, वहां अपने तथ्यों और पक्षों को रखिए और छात्रों को न्याय दिलवाइए। केवल सड़क पर खड़ा होकर गाली देने से कुछ नहीं होता। वैसे बहुत लोग हैं पटना की सड़कों पर, रोज धरना प्रदर्शन चलता है, रोज आरोप लगता है, गाली दिया जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। अभी भी गर्दी बाग में देख ले, 5-6 धरना प्रदर्शन चल रहा है। उनका अपना रास्ता है कि धरना प्रदर्शन के बल पर अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं, लेकिन आपने दूसरा रास्ता अपनाया। आपके पास सबूत है, वो सबूत आज आवश्यक है। ये चेचो जो रिट और पीआईएल जो हुआ है, इसमें छात्रों को साबित करना पड़ेगा, कई डेट मिल सकता है, लेकिन आपके पास जिन सबूतों का आपने दावा किया है उसमें कोई झंझट ही नहीं है, बल्कि छात्रों का समय और पैसा बच जाएगा। तो अभी से भी समय है, आए कोर्ट में, आप सबूत सौंपे और छात्रों को न्याय दिलवाएं। नहीं तो बस यही हो जाएगा कि आप खबरों में बने रहने के लिए, या फिर हो सकता है कि आपका कोई निजी स्वार्थ रहा हो, उसे आप साधने के लिए बस छात्रों को हथियार के तौर पर यूज किए। क्योंकि देखा जाए तो 8 तारीख से लेकर 19 फरवरी के बीच में आप बयानवीर बने हुए थे और उसके बाद से रणछोड़दास बन गए, एकदम से गायब हैं। नेशनल मीडिया में जा जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या वजह है इसका? तो विचार करिए गुरुदेव। हमारा बस यही उद्देश्य है कि आपने जो छात्रों को आश्वासन और यकीन दिलाया था उसको जमीन पर उतारिए। बस जबान पर ही नहीं बोलने से नहीं होगा। तो 18 तारीख को सुनवाई है। कम से कम अगर आप पीआईएल या रिट नहीं किए हैं तो बहुत सारे याचिकाकर्ता हैं, उनको अपना आप सबूत भी सौंप दें और सबूत सौंपे आप, कोर्ट से कामयाबी मिलेगी, सारा क्रेडिट आपको जाएगा, कोई दो राय नहीं है। मैं भी क्रेडिट आपको दूंगा कि गुरुदेव के कारण छात्रों को न्याय मिला है और गुरुदेव ने बिहार के युवाओं का भविष्य जो है वो संवारने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। मैं आपका जयकारा लगाऊंगा, मैं आपका गुणगान करूंगा, बशर्ते कि आप प्रूफ करें उसको। यूं ही जयकारा नहीं लगता है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है और दुर्भाग्य है कि आप जयकारा लगाने के अलावा कुछ नहीं किए। तो गुजारिश है, और जो भी आईटी टीम के लोग लगातार जो टारगेट कर रहे हैं, देखिए आपसे हमें सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है और हम उससे विचलित भी नहीं होने वाले हैं। हमारा काम वस्तु स्थिति और जो हो रहा है, वास्तविकता जो है वो बताना रहा है, रहेगा, और इससे हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। मैं शुरू से कहता हूं कि हमारा चैनल जो है सिर्फ व्यू, सब्सक्राइबर और आमदनी के लिए नहीं चलता है, बल्कि छात्रों के साथ छात्रों को वस्तु स्थिति और रियलिटी पता चले, हमारा उद्देश्य यही रहता है। और प्रश्न होना चाहिए वैसे लोगों से जो दावे करते हैं लेकिन हकीकत में कुछ नहीं करते। प्रश्न होना चाहिए, छात्रों को प्रश्न पूछना चाहिए, कहाँ गए वो सबूत। और उन सबूतों, मैं बता रहा हूं, जिन सबूतों का चर्चा किए हैं, कोर्ट में रख दिया जाए
ऑटोमेटिक एग्ज़ाम कैंसिल होगा, सीबीआई जांच भी होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। बस गुरुदेव हिम्मत कीजिए, कोर्ट में सबूत रखिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आईटी सेल वाले मेहनत करें। अभी आपको हम अभी और मेहनत करवाएंगे, आपको दिन रात जो है कुछ ज़्यादा कमेंट करना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।